सतगुरु जी तेरा ही आसरा। सतगुरु मेरा बाणिया करदा बन जब पार, बिन तकड़ी बिन पालड़े जिने तोल दिती संसार। कोई शामस्ताना कहे कोई सेवाधारी है, आया इनामी से वो रूहों का व्यापारी है। आया इनामी से वो रूहों का व्यापारी है। कोई शामस्ताना कहे कोई सेवाधारी है, आया इनामी से वो रूहों का व्यापारी है। आया इनामी से वो रूहों का व्यापारी है। सरसे में सच्चा सौदा धाम बना, कितनी ही बार बना और गया। 12 साल लगी दिन रात ही उतारी है। आया इनामी से वो रूहों का व्यापारी है। आया इनामी से वो रूहों का व्यापारी है। कोई शामस्ताना कहे कोई सेवाधारी है, आया इनामी से वो रूहों का व्यापारी है। आया इनामी से वो रूहों का व्यापारी है। आया बंजारा बन की शहनशाह इनामी का, पहन के चोला आया मौज मस्तानी का। चमकी फांसी आकर गले से उतारी है। आया इनामी से वो रूहों का व्यापारी है। आया इनामी से वो रूहों का व्यापारी है। कोई शामस्ताना कहे कोई सेवाधारी है, आया इनामी से वो रूहों का व्यापारी है। आया इनामी से वो रूहों का व्यापारी है। लाखों का चांदी सोना जिसने लुटाया, जीवों से प्यार किया नाम जपाया। सच्चे सौदे खोली ताके नाम की पटारी है। आया इनामी से वो रूहों का
नामी से वो रूहों का व्यापारी है, आया ही नामी से वो रूहों का व्यापारी है। कोई शामस्ताना कहे कोई सेवाधारी है, आया ही नामी से वो रूहों का व्यापारी है, आया ही नामी से वो रूहों का व्यापारी है। धन धन सतगुरु जी तेरा याद दरिया प्रेम का उल्टी जो बाकी धार, जो उबरा सो डूबया, जो डूबा सो पारे। एक दिन एक परवाना कहंदा बुलबुल दाई जुबानी,
टाइम ते प्रकाश हो गया सियाकियां तरस रहियां सब दी तेरा दीदार करने लई ए व्याकुल नैन ऐसी बेचैन तेरा इजहार करने लई सितारों मांग भर जाओ के शाम सुदाना आए हैं तेरा दे मौला आए हैं तेरा दी जय में शोभाओ के शाम सुदाना आए हैं तेरा दे वाली आए हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा शाकिर कर्म के बिछड़े कर कृपा मेरो राम चार कूट दे 10 पल में हट आया प्रभु की साम खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग जीत गई तो पिया बोले हारी पी के संग खुसरो दया प्रेम का उल्टी जो बाकी धार
दिना के पास काया रंगन जीतिए प्यारे भाइये नाओ मजीठ जिनके चोले रंजड़े प्यारे कंध दिना के पास तोड़ दिना की जेगले प्यारे कहो नानक की अरदास जिन्ना सतगुर दा नाम लिया पक्का ओ पक्कियां रंगां विच रंगियां जी कोई दाग उन्हां ते ना लग सकदा ਜਿਹੜੀਆਂ सत्संग विच आके रूहां रंगियां जी के दिल ला लिया 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 ओ दिल रंगण वाला चंगा है दिल दिलां नूं रंगण वाला चंगा है दिलां नूं रंगण वाला चंगा है रंगण वाला चंगा है ताही अपना दिल इत्थे रंगा है ताही अपना दिल इत्थे रंगा है लेना मुश्किल तेरा लोकी वेख रह गए दंग लोकी वेख रह गए दंग लेना मुश्किल तेरा लोकी वेख रह गए दंग लोकी वेख रह गए दंग ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੂਰਾ ਅਜਮਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਆਪ ਪੂਰੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਸ महात्मा जोगी जी नाल गए सी उन्होंने महात्मा जोगी जी विच बाबा जी ने भंडारा बहुत धूमधाम का जन्मदिन मनाया गया पहला भंडारा बहुत अच्छा मनाया गया पिंड वाले ने भी बहुत साथ दिता अच्छा हुआ बड़ी खुशी की गल है साल जब बाबा जी आए हुई है बहुत अच्छा होया अगे भी आशा रखते हैं जो लड़कियां का प्रभाव करेगा अच्छा होगा भंडारा मनाया गया भंडारा जलेबी शक्कर पारा खूब बढ़िया गया थोड़ा शक्कर पार में मजा भी आया खाने भी बहुत खुशी हुआ अगे आशा रखते हैं किसी भी संगत साथ देगी बाबा जी का जन्मदिन भंडारा 18 अप्रैल का कोशिश फिर कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं अभी प्रेमियों के पासपोर्ट भी उधर लग रही है नाम खाना साफ करना कोशिश से तो आई अगर क्या होते हैं साढ़े तो बचती और बहुत अच्छा करके आए बड़ी खुशी उन्होंने होर दसिया जी कहते उत्थे जो मौलवी सी ना जी जिथे जाके ठहरे थे वो मौलवी सत्संग सुन के जिदा रामदारी बनाते थे ना सारा जो उत्थे मिलते सारे लोग हिंदुस्तान जी गल पा रहे थे तो मौलवी भी राम उन्होंने को आया कि जी तुम साढ़े भी बच्चे तो चलो जोड़े साढ़े बच्चे ने सारे आशीर्वाद दे के आओ सारी संगत उन्होंने डरती थी बहुत बड़ा मौलवी सी उत्थे भी तुम उत्थे ना जाओ तो योगी बाबा जी कहते भी अगला प्रेम का लैण वास्ते आया सानू साढ़े संस्कृत पर पूरा भरोसा करके जरूर जावांगे उत्थे ले जाके सारे के आशीर्वाद दवाए और सारे के गल च मस्ताना जी के लोग दवाए और उन्हें कहा मैं भी अज तो आरामदारी बनया भी उन्होंने उत्थे भी जाके उन्होंने लाज बना सकते बहुत वड्डी तरीके भंडारा बना के आए हैं अपना भी साथ संगत का ये टीचा होना चाहिए भी जिथे जिथे भी अपने मस्ताना जी का इस जगह से है ये जगह से है आप तनो मनो जोर ला दिए ताकि वो देश के पता लगे भी जिस ननकाना साहब सिख अपना कर रहे आप भी अपने गुरु का जस करिए
धन धन सतगुरु तेरे बलोचिस्तान की वो जगह है जिसके पाकिस्तान का बंदा नहीं जा सकता, लेकिन पाकिस्तान के रहने वाला बंदा जो है वो भी नहीं जा सकता है। बलोचिस्तान ऐसा है और जितने शाह मस्ताना बलोचिस्तान का जस होया तो उसको ताकत ने कम कर दिया कहाँ ही होया। अगर ना कम कर दी तो क्यों जस हो सकता सी इन्हें सन यानी पाकिस्तान के सिपाही इन्होंने जान के मेरे पार्टी के बच्चे उन्होंने मार देते इतने वो लोग बाकी ना और शहनशाह के नाम के उत्ते वो कुर्बान हो गए। तो एक शहनशाह की बड़ी दया जी उन्होंने बाहर कृपा की थी कि उस जगह के उत्ते जाकर उसका नाम रोशन करना की छोटी मोटी बात और फिर उसकी कृपा दया दृष्टि जोर लाया कोशिश करी सतगुरु अंदर बसया तो वो काम सिरे चढ़िया और जट जिसमें साध संगत सहयोग मिलती रहेगी हो रहा गया कि शहनशाह का जिस तरह हम अपने सत्संग अंदर हो सकता उतने भी सतगुरु से तरह सत्संग शुरू हो जाए तो साध संगत का सहयोग नहीं होना। तो शहनशाही ताकत तो आज भी हाजिर नाजिर है, लेकिन है उसके वास्ते मनन वाले वास्ते जेड़ा वो चीज को मनता है उसके वास्ते ताकत आज भी हाजिर नाजिर है। नहीं मनता तो पहले नाम लेने वाले भी बहुत सारे सत्संगी आएंगे जेड़े इस चीज तो बाकी हुए फिरते बाकी इस तरह हुए फिरते कि किसी ने शराब पी ली, किसी ने मीट खा लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, यानी सही तरीके से तो भी है नहीं। पर जेड़े आज जीवन ने नाम ने लिया सिर्फ शाह मस्ताना बलोची साहिब का जिक्र सुन के और उसका जस कर दे तो साडे नाल वगे क्योंकि उन्होंने अंदर प्यार है। हर चीज प्यार के नाम से झुकती है, बाहर मुखी राम भी प्यार के नाम से झुकती है। साडे अंदर प्यार होवे तो शाह मस्ताना बलोची साहिब हर वक्त हर एक चीज का काम करता है। ये नहीं जो नहीं करता किसी का साडा ही करता, क्रिश्चियन का नहीं करता, नहीं वो सबका करता है। उनका दिल का हुजरा साफ चाहिए, दिल का हुजरा साफ कर अपनी कमाने जाने के लिए। अगर दिल का हुजरा साफ नहीं तो आऊंगा कितने बैठूंगा कितने, दिल का हुजरा साफ चाहिए। अब जो जस हो रहा है शहनशाही ताकत का जस हो रहा है, लेकिन उन नसीबा ने जीवन जेड़े शहनशाह ने फरमाया वो कुछ बचन नेड़े आ लगे। मस्ताने गरीब के दर्शन को क्या दर्शते हो, तुम्हारे को एकदम साधु दर्शन के लिए नहीं मिलेंगे, वो समा भी नेड़े आ गया। तो बहुत सारे साधु सतगुरु प्यारे हो गए, दो चार रह गए जेड़े उधर जस करते हैं गुणगान करते हैं, बाकी का दूसरे दिन जो प्यार ही नहीं वो ताकत आऊंगी किस तरह। तो प्रेम नाल उस चीज ने प्रगट होना। तुसी 40 दिन शाह मस्ताना बलोचिस्तानी दा नारा जपदे रहो, ਤੁਹਾਨੂੰ सतगुरु दीदार ना देवे तो इस गल दी गारंटी है, पर सच्चे दिल नाल ख्याल करेगा सुनता। अब सच्चे दिल नाल इन्होंने एक धारणा कर ली, सारे साधुओं को बुलाए, संगत को बुलाई कि आप करना है। तो शहनशाह ने वो सफल कर दी। एक विश्वास ना हो ना ये जो से आदमी ना तो डरता तो सही नहीं सोचता। नाना जी ने भी देखो कितनी कृपा की जी। हां जान तो पहला उस पिंड दे विच पुलिस दी चौकी जान तो पहला बनाती। बाबा जी दे पिंड दे विच चौकी भी पहला बनाती भी इत्थे जेडे सेवादार सेवा करनगे उन्हां दी रखवाली वास्ते भी उन्हें अपनी पहला थैला पे कोई आदमी उत्ते रोज इतना करे नहीं तो 15-20 दिन पहला दी गल ही है। ते मस्ताना जी दा उस पिंड दे विच उस इलाके च अज भी इन्ना देखा है जी। दसदे ने भी 2-3 महीने पहला एक हिंदू नूं चक के लिआंदा उत्थे कोई सिंधी सीगा, बहुत बड़ा सरमायादार सी। तो उत्थे बनदा जिहड़ा पेड़ सी ना मस्ताना जी दी जगह दे विच सुक गया सी, उस तो वड्डा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਮੋਟੇ ਆਪਣੇ ਕੜਕ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ
फिर पुलिस स्टेशन दसिया जी, उन्होंने आके मौका देखा तो उस इलाके में बड़ी धूम सी इस गल जो असीं गए उस इलाके के हर 3 किलोमीटर से पुलिस की चौकी सी। तकरीबन 80-85 चौकियां हुई हैं जी रोड के उत्ते। किसी ने भी सानू हाथ दे के नहीं पूछा भी तुसीं कौन कि वास्ते जा रहे हो, जो कि उत्थे एक 12-14 साल के बच्चे के गल से 47 पा के बाबा जी ने इन्नी उत्थे दया मेरे पहला ही आपका इंतजाम सारे का करके सारे उत्थे बाबा जी ने प्रसाद भी वंडिया, सारे पैसे भी वंड गए। पुलिस वाले जान तुर लगे हाथ जोड़ के भी बुलाते हैं। तो मस्ताना जी सारी जगह काम तो करते ही है, आपको विश्वास चाहिए संगत। एक उत्थे मैंने चीज़ होर बड़ी देख के बड़ा मन में ठेस भी लगी कि आप सत्संगी भी हाँ, अपने हिंदू भी लोग बहुत ने, पर जिन्ना दीन के लोग पक्के ने असीं उहदे सामने एक पैसा भी बराबर नहीं। अज भी मस्ताना जी को 50-60 साल हो गए जगह छड्डी नूं। अज भी मस्ताना जी की जेड़ी चीज़ जिद्दां पई है उस मुसलमानों ने, क्योंकि तो कोई हिंदू नहीं है, उन्होंने बड़े अदब के नाल बड़े सत्कार के नाल संभाल के रख रखी है। एक भी चीज़ उन्होंने इधर उधर नहीं किया। एक कितनी बड़ी मिसाल है सी मस्ताना जी की चीज़ को संभालने वास्ते मुसलमानों ने भी उन्होंने अपना दीन रखा। मनना या ना मनना रखे गल फैलाउनी या ना फैलाउनी थोड़ा फर्क है। मैं कल के करोड़ साल मिली और बीटी प्रेगनेंट पुराने सर से जिसी लोग खुशी आपने जोड़ा चले क्या बना आवाज कर गई सी नगर करोड़ साहब। मेरा एक ख्याल होता है कल का या सही तो बाबा जी भी पता नहीं पता नहीं। मैं थोड़ा जा उदाहरण अमृतसर कमेटियां का दिता और फिर एक गल कही कम से कम चलो बड़े दरबार के नाम जगमाल वाली तो लैके जितने भी छोटे 5-7 करोड़ आदमी होएगा। उन्होंने संगत पिछे कहा जाए उसकी कमेटी बना लो, जगमाल वाली की तरफों कमेटी बना लो। वो पैसा सब एक जिंदगी जिंदगी 500 रुपया ला दे सिर्फ सब सत्संग कहते 500 रुपया जमा करा सारी जिंदगी फिर मुड़ के नहीं देना। वो पैसा जमा 5-10 करोड़ हो जाएगा, उसका ब्याज उन्होंने बर्बाद करना इन्ना कहने का मतलब है कि जी उत्थे संस्था सी ब्रह्मा देना दरबार चलाने वास्ते उत्थे बंदे बैठेंगे बलोचिस्तान से जे उन्हां दी सेवा वास्ते तुसी ये सारी संगत के सेवा करो ताकि भी उत्थे सानू किसी को हाथ ना कराना भाई गुरु दे दर पर सारा काम होता है। उन्होंने पता लगता है कि हम पूर्ण ताकत आई है क्यों मैं कभी 5-7 आदमी उठे उन्होंने तनख्वाह बना ला दी उसे लंगर का इंतजाम हो जाएगा। जो 5-7 करोड़ होएगा रुपया उसका 5-7 लाख का ब्याज बढ़ जाएगा। जरूर जरूर सिर्फ देने की लोड़ नहीं फिर पैसा ऐसे मेंबर बने होंगे 4-5 और जितना भी पैसा हो तो कट जाते होते देता गवर्नमेंट की तरफ मंजूर करवा दिया। ऐसा निकलेगा तो गवर्नमेंट थ्रू निकल जाएगा उसके खर्चे वास्ते। ऐसा फिर पासपोर्ट बन जाए किसी प्रेम होया करेगा तो 4 आने दिया करेगा ना तो उन्होंने नगर पानी तो मिलेगा। मेरी ये भावना है। बहुत ठीक है। अच्छा उस तरह हूँ मैं कला तो कला मैं की कर सकता वो मेरा तो कम है नहीं तो सारा तो साझा सदा साझा हूँ गए तो 15-20 लाख रुपया उत्ते लगा दिया है। सारे खर्चे वर्चे हो अगर 3-4 मकाने के पड़ेगा। मैं ये सलाह दी सी अजे तक कोई सुनवाई नहीं।
भाई मेरे तो पास मैं तो अजे कोई गल चक्का ना चाह के खाण वास्ते टच करते हैं कोई कपड़े खाण का नमूना बनाते हैं मस्ताना जी नाम ने एक मरबा जमीन रखी है उस कमेटी जो मरबा जमीन लगा दो ही कुछ कह सकते हैं मेरे को मरबा जमीन पई है कमेटी जी बनाए वो नाम से वो जमीन कर लो थोड़े भी मिला दो उसकी आमदनी मिला दिया जाए ये सारी संगत इस चीज का हल्ला गुला पाए सारी 500 रुपया की चीज सारी जिंदगी जीते देना एक करोड़ भी बंदा हो 1 करोड़ भी बंदे तो 5 करोड़ रुपया बनता है संतानी सब जिस तरह मैं थे उन्हें ऐलान किया इस तरह वकील साहब कर सब दो तो ये आदेश है अरे कमेटी बनाइए 5 मेंबर बना देना जगमाला ले रहे तो गलत बात है मेंबर बना के बैंक च रख वो तो मंजूरी करा के ओदा जेड़ा ब्याज होवे और कुछ ना पते तो पैसा मिलाओ 500 रुपया की चीज है साडे वास्ते सब दुनिया में पर मेरी एक आवाज नाल नहीं बनता इतने आदमी आवाज चक्कर ते बल्ले बल्ले हो जाएगी ये मैं संगत के सवाल पा रहा सबके अंदर ये होनी चाहिए तो एक जगह का कम नहीं है तो कमेटियां का कम है तो प्रदेश की कमेटी है महंगाई बहुत है हाँ महंगाई बहुत 30-40 रुपये किलो तो आता है 65 रुपये किलो चीनी है 80 रुपये 80 रुपये किलो चीनी और महंगाई होगी महंगाई बहुत होती इन्नी दूर जाओ तो उड़ा इन्नी दूर जाओ तो 10 रुपये 10,000 किराया जीप का ले लेंगे 150 किलोमीटर तो सामान आना थी जरा बने 150 किलोमीटर दूरों सामान आके बनेगी 150 किलोमीटर दूर तो आके पानी भी 15 किलो दूरों आया है स्टेजी वास्ते इट भी बड़ी मुश्किल बड़ी दूरों आई है ये मेरा प्रार्थना है संता के थोड़ी थोड़ी गल फैलाना क्योंकि फैलाए अच्छी मस्ताना जी का चंगा सिक्का जमया होया उसे देखो ऐसा अजे तक बाबा जी ये दियां चीज़ां पईयां थले विचारा की तपड़ी भी पई है वो है बड़ा मानते अदब बड़ा मानते फकीर भी जी आज बाबा जी को 70-75 साल हो गया 47 तो 2-3 साल पहले आए थे 47 कितने साल हो गए थे मुकाना के कड़ी आए दिया जने रंदा लाया उन्हें चढ़ाइया सतगुरु जी साजी नवाजी प्यारी साध संगत जीओ बड़े उच्चे नसीब ने सारी साध संगत दे जो बेपरवाह शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी की रहमत दे नाल उस दा साध संगत नूं जब सुनन दा समा मिलिया सारी साध संगत नूं बेपरवाह शहनशाह के शहनशाह शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी दे जन्मदिन दी आई हुई सारी साध संगत नूं अणगिणत वार बधाइयां होण जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन बाबा मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा।
साध संगत बड़े प्रेम प्यार नाल इसे तरह ही बैठे ने जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा तेरा दर है सर को झुकाने के काबिल। शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी तेरा दर है सर को झुकाने के काबिल। और लकी अपने दिल की बुझाने के काबिल। जो तेरी नजरें इनायत ना होती ना रहते कहीं मुंह दिखाने के काबिल। शाह मस्ताना बलोचिस्तानी शाह मस्ताना बलोचिस्तानी करिया गल बनती है किसे दी अज बनती है किसे दी कल बनती है। आया वलियां दा वली सच्चे सौदे दी गली। आया वलियां दा वली सच्चे सौदे दी गली। आया वलियां दा वली सारिया दी गली। आया वलियां दा वली सच्चे सौदे दी गली। दिल में दिल दी गली दिल में दिल दी गली। ओ आया वलियां दा वली सच्चे सौदे दी गली। बाबा जैमल सिंह आए। एक दरख्त के नीचे बैठकर 8 दिन की रोटी इकट्ठी पका लेंगे सी। और जो दिल करता एक या दो फुलके साबे पल्ले बने पानी चुपके नरम करके खाने। आज उस जगह के उत्ते पता नहीं कितने की शेड बने हुए हजारा किला और 35 किलोमीटर के एरिए से डेरा बनाए। इसकी बदौलत बाबा जैमल सिंह ना कि और किसी की बदौलत नहीं। आज चाहे उठे सी लाख महाराज जी को सजदे करी जाइए पर सजदा करने काबिल बाबा जैमल सिंह। एवं जिमें शाह मस्ताना बलोचिस्तानी के टाइम से जो सच्चा सौदा डेरा बनाया इसे किसी बिच्छू ऐसा 8 साल रहते थे जो सारे महाराज जी ने चुकाए और 8 पैर को की मिलती थी। अधी रोटी पूरे दे करो 4 रोटियां जानिया फिर 8 पैर को आधा फुलका शहनशाह देते। ये डेरा बनाया सच्चा। आज उस पूर्ण ताकत के सदके रहेगी दुनिया तक उस पूर्ण ताकत की जय जयकार चलती रही। लेकिन साढ़े मतलब जेड़े के वसनीक वो ये सिखाते नहीं कि शाह मस्ताना बलोचिस्तानी ऐसी ताकत आई है उन्होंने जिक्र करने तक नहीं पैदा आवाज नहीं करता पाऊंगी। उन्होंने नहीं पता कि बलोचिस्तानी शाह मस्ताना कोई फकीर आया सी
एक एक गलतियां वाले जेड़ा च सड़ी जाते हैं। इतने लखा गलतियां वाले भी बाहर आजाद होकर फिरते हैं। किहदी बदौलत? शाह मस्ताना जी की बदौलत। सच्चे पातशाह ने अपने शहंशाह ने फरमाया कि सच्चे पातशाह मेरा दिल करता तेरे दिन का रुबार लगावा। वो बचन आज हाजिर नाज है, जिंदा जागदा है। निंदका दे उत्ते हावी है, निंदक झुक जाते हैं, उन्होंने पढ़ नहीं चलते, फटफट करते रहो पर पढ़ नहीं चलते। ये शाह मस्ताना बलोचिस्तानी के सदके सारा कुछ हो रहा है। जिथे भी हो रहा है, किसी जगह पे हो रहा है, हर जगह उन्होंने को बगैर किसी कुछ भी नहीं हो रहा। ना जंगवानी कुछ हो रहा है, ना सच्चे सौदे कुछ हो रहा है, ना किसी और किसी साधु बोले कुछ हो रहा है। ये सारा जिथे भी उसकी जय-जयकार हो रही है, शाह मस्ताना बलोचिस्तान की कृपा नाल हो रहा है। लेकिन जस करना साडा नसीब है, असीं करिए तो साडा नसीब बन सकता है। अगर असीं बुराई वाले धंधे च फसे रहिए ताकि उसने जूते मारने फैसला दिता है। पूरे ने अब सत्संगी के गैर सत्संगी बाबे ने खुशी राम क्या के दिया के पुराने बंदे ने जंग संगी ने थोड़ी निंदा की स्टेज पे। तो शहंशाह ने फरमाया ने क्यों की कीता? कभी नहीं करता, कभी तो उसको मिठाई खिलाता। तब खुशियां बोला जी मेरा दिल करता मैं गोली मार दिया, तुझे मिठाई का डब्बा बोला ना अभी जा। रात को 11 बजे मिठाई का डब्बा लेकर उसे घर भेजा, जन संगीत देख गया। यदि जिंदगी में इस तरह प्यार करती थी ताकि बुरा नहीं बनती थी, मगर सत्संगियों में कितना बुरा बनती थी। आपने फैसला दिया आपने मुबारक वचन के भी 3 आदमी पुत्र नहीं बख्शे जाते। एक तो जो गुरु से मांगने की निंदा करता है, एक जो फकीर के पास आके चोरी करता है, और एक जो खुद कसी करता है। 3 आदमी कभी नहीं बख्शे जाएंगे, कभी नहीं बख्शे। अब पूरा राम ने कौन जी ने 4 पुरखे होंगे सी, उस दे घर बच्चा नहीं सी। सतगुरु ने कृपा करके लड़का हो गया। तो जनानी कहती कि आपका सच्चे सोचा है रोटी ना देवाते रोटी तो कोई नहीं मिलेगा। अब वो बात बुलाराम ने आके बेपरवाह पड़े करके बुलाराम ने शहंशाह का नाम लिया। 12 साल जनी वो सेक्शन गवर्नमेंट की सड़क तो नहीं पड़ देता। बोले जे पूरा आज तो सीट जगह तोड़ दो। कैसे बोला इसने? हमारा शामल सा क्या कमजोर है? 12 साल गवर्नमेंट की सड़क तो पड़ देता। जनी इन्नी निंदा करने नाल सिर्फ इन्नी जंप गया सीगा ते सतगुर मंजूर नहीं करूगा। आपके सत्संगी दी भुले खिंचना रहो। सानू जेड़ा सी शाह मस्ताना बलोचिस्तानी ने ये सोचदा कि सानू किसी को की मिलना है। शाह मस्तानी बड़ा तेन मिलना की है, की मिलूगा तेन पता? जिन्हें मिलना उदे कोल ही है। चाहे तू जंगल जू बियावान जिथे बैठ के चस कर ला, वो हाजिर ना जाता उतो मिलना है। तो एने जिवें कि मौके ते आके जो परम संत होंदे कोई कदर नहीं करता। काम की लड़ाई है। कहता जे तू जीवन ਨੂੰ उपदेश देवेगा तो मैं बराबर तेरे निंदक पैदा कर दूंगा जेड़े तेरे कोले आउणी नहीं देऊंगा। बात ये कहता बेशक जिवें मेले दी तरह टुरे कोई फर्क पैदा क्यों वो जे खाना वाले वो जे कोण वाले वो जे बकरे को कत्ल करने वाले वो जे खाना वाले दोनों बराबर न। कहना वो जे गुरु नु जे चेले न मेरा काम तैयार है बढ़ेगा पर तू कहना मेरे को खो के जीवन सचखंड लेके जाएगा। मैं तेरे बराबर मुकाबला करूंगा, लड़ाई करूंगा तेरे को जीवन नहीं होता। अब बाबा सोना चांदी नोट बनता सी, मकान बनाउंदा करवांदा सी, पोतियां नूं गोदी पवाउंदा सी, फिर भी कार की बोलदा सी अगे मरदाना बलोचिस्तान का मुसलमान है, जसूस है, स्मगलर करता है। इससे झंझट की रहेगी। उन्होंने शाह मस्ताना का पूर्ण ताकत सी। हुण कहे तो कि बेटा मौके ते तो कारण नहीं बनता है। जिवें जो कोई कमाई वाला फकीर होता है पर संतां दी बात वखरी है। लेकिन कमाई वाला भी फकीर आवे तो उहदे नाल काल लड़ाई करूंगा। कहना भी तेरे को जी मैं नहीं होंदा, तू सीधा रास्ता दसेगा, मैं सीधे रास्ते पे जान नहीं देना। अब कितने मेरा ख्याल हजारों साल हो गए रामचंद्र आए
और हनुमान आए आज तुसी देखो तो करोड़ा दुनिया सजदे करके मतलब इस तरह आरकिया दे पहाड़ डंडौत बंदना करके जाते हैं और लोग किराया ला के जाते हैं कट्ठा बात के आते हैं मिलता कुछ भी नहीं लेकिन शहर को जाते सी और जे सारे गुरु के दर्शन दे के बल्ले बल्ले महाराज जी के दर्शन तो हो गए अरे शहर से ताकत जाते को तो पेपर पर मुंडिया देते सी औंदे में देते सी खाली नहीं और देते सी और कुछ ना होता था लंगर की सब्जी देते थे सब्जी ना होती तो रोटी देते थे सब्जियां भाई कोई प्रसाद तो खाली ना जाओ ऐसी ताकत होनी है और उस बड़े मानने मिले कर बंदा सी और सारे जितने भी ऐसी जीवासियां हैं कि शाह मस्ताना बलोचिस्तानी खुदा सी अरे यार उन्हों खुदा नहीं सी ना उन्हें खुदा सी नहीं तो 12,000 में फैक्ट्री कार आउंदी सी ते खुदा ने जीपा काट की ना रेल गड्डियां ते उठ गड्डियां ते चढ़ के वक्त गुजारे आ किसी ने 12,000 की कार नहीं आके देती 12,000 की फैक्ट्री कार कंपनी जो आ जाती सी उनका 12,000 का टायर होगा लेकिन वो तो भी वो सत्संगी सी बल्ले बल्ले के बाबा मुंदी करता है बल्ले बल्ले बाबा कपड़ा बढ़ता है बल्ले बल्ले बाबा नोट बढ़ने से जी रह गए किसी ने खुदा की सेवा नहीं की थी सन 59 एक साल 16 से तो पहला कराड़ी सतनाम सिंह दे पैसा नाल जी लिया दी वो कितने गया कि 13,765 मिलियन कंपनी चो एक साल खुदा चढ़ा उसने नहीं तो उस टाइम वक्त गुजारा उनकी तेरे लोग बढ़ता उन तो जागले 2 करोड़ की गड्डियां चढ़ जाए 10 करोड़ के जान कोई परवाह नहीं बाबा जी टाइम से कितना पैसा निकला सी 1500 रुपया बैंक जो खुदा दे जाने के बाद 1500 रुपया निकला सी वो मेरे सामने घटा के सुधरा तो 8.5 दे दोस्त यार काफी भी बड़ा थी पैसे आप क्यों उठा बोल के सी आई गई इधर आई इधर चलाती इधर आई इधर चलाती हुन जे कोई सतगुर दा प्यारा उन्हां दे जे नाम दे उत्ते कदम चुकदा है ते साडा फर्ज है सारे सत्संगियां दा कि ਅਸੀਂ रल के उसकी मदद करिए जिवें स्वामी जी ने फरमाया गुरु साहब ने फरमाया कि जे गुरु झिड़के तो मीठा लाके जे बख्शे ता गुरु वडियाई कहना झिड़के फिर भी मीठा लगदा बख्शे ता फिर कहने एवें जिवें स्वामी जी ने भी फरमाया कि जिसके साथ संत प्रेम करे तुम भी उससे प्रेम करो जिसको संत नाराज होए उससे भी तुम प्रेम करो यानी उसकी मदद करो एवें जिवें जे कोई गुरु प्यारा ओदे नाम दे उत्ते कदम चुकता है और अपने सतगुरु की जय जयकार करने वास्ते अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करता कि मेरी जिंदगी नाल कोई किसी किस्म का धोखा हो जाएगा तो हो जाने कोई गल नहीं एक मुर्शिद की यादगिरी हो जाए तो साडी साध संगत नूं भी जितनी हैगी रस्ते चाहिए कि अपने मुर्शिद की जय जयकार करने वास्ते ओदी मदद करो ओदे नाल हिम्मत करो मोटा मिला के चलो वो साडा लेखे च है बाकी साडा चोरा ने टक्का ने ले जाना साडा किसी ने किते लेके ये कहता है नहीं चोर का की है सारा सौदा जेड़ा अपना लेना देना तियां पुत्र है इधर उधर दा झगड़ा बाजी ये सारा चोर का की होती है चौधरी डाम वाला शहर से वो साथ के नाम प्यारा समझे चौधरी डाकरा मांग के आपकी लड़की दे करे ले गया रो सभी मत रोड की कोशिश रात को ये सारी संग पीछे ही कोई रण सेवा नहीं सवेरे रात को बेपरवाह आग मर चलाते सी आग बाल के रखते सी जो आग बालने लगे चलो जी जमाई बोला जी आग ना बालना मेरा कमरा काला हो जाएगा सवेरे 5 बजे शहर में सारी संगत इकट्ठी हुआ मुस्ताने गरीब के पीछे पड़े हैं कहां से तुम्हारे लिए खाना ले आए अस्सी सोचे तू रह गया मैं क्या भी फोन कर बाजार के सामने हो जाए तेरा काम बढ़
जो मैं सामने जाके था सदगुरु शाह से बोले कैसे मगर जैसे मुगल शाह का सब को लेके जज साहब की दुकान पे ले अनाज मंडी की दुकान से ध्यान दे तो शेख साहब बोले जज साहब पुत्र ऐसे है एक टोकरा ले लड्डुओं का बड़ा टोकरा पन्नी का कौन है देसी घी के लड्डू बोले एक टोकरा ले लड्डुओं का चाय का टोकरा है गुरु के पैर में मेरे हाथ से उठे पैसे बैठे ये विश्वास संगत कितनी प्यारी सी फिर मोड़ दे काटे दिल्ली गरीब सी हो जाए सजी पकौड़ी सजी खानी छोटा छोटा मकान से तो शेख साहब ने फरमाया कि कौन जो आज संगत को खाना खिलाएगा वो सीधा नरक में जाएगा। अब मोट सूझ वापसी में कभी आशीर्वाद का मौका कदे मिलता नहीं जिंदगी मोड़ ने प्रागो सोई मंदी थले उसे लंगर बनाया चोरी फिर दो तीन बंदे करके तो आए जब 3 बंदे रहेंगे तो शेख साहब ने पूछा मोड़ कितने रहेंगे अगर जी 3 रहेंगे अगर मोड़ में आज तू शाम शाह दाता को खुश कर दिया धन धन सतगुरु तेरा यात्रा यदि देखो कितनी प्यारी से सुन संगत तो वो कितने क्यों खुश करता खुश इस बात हो गई कि मैं नरका नहीं परवाह नहीं की थी कि संगत को प्यारा समझे एवे जिवे ਅਸੀਂ गुरु प्यारा ਦੇ ਨਾਲ प्यार ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮਸਾਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜੀ खुश होगा नाराज नहीं होगा ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਨ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾ ਦੇਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ फिर भी थोड़ा है मगर गुण ना ये अंदर की होते हरेक दे जीव दे नहीं हरेक दे जीव दे अंदर कर्मा दा जहर भर गया वो सतगुर दी बात मिठी नहीं लगती कौड़ी लगती है कई तक कहते तुझे तक मोटे बन गए ते जाग पड़ गए ते तेरे कोल केड़ा परवट लिखे है बिल्कुल लगा के ले जाग पड़ना दस छाता कोल गोरी परवट तेरे कोल हैगा मेरे कोल साथ को तुम चोरी नहीं सिखाते जारी नहीं सिखाते कोई निंदा नहीं सिखाते कोई चोरी नहीं सिखाते कोई डाका मारना नहीं सिखाते तुम रब नाल मिलाउंदे रब दा नाम जपण वास्ते उपदेश करदे कि रब दा नाम जपो सजनो साथ नहीं जपदा तुसी ते जपो उन तो बड़ा सा उपदेश नहीं दिंदे तुम तो चंगे दिंदे ना हां जी तो सानू तो उते अमल थोड़ा बहुत करा दे तब कुछ ना कुछ लेके जावांगे थोड़ा आप बैठा करना है आप बड़े मुंडा बैठा अब कहना नहीं चाहते ऐसी बात पे बात आ गई भाई एक डॉक्टर ने कहा जे देसी को खाया तो तू मर जाएगा अब ਅਸੀਂ 2 किलो पे हो देता मेरी मां ने दुआवांगे आ मुंडा पूरे वर्ग बैठा ते जो हुन मैं फोन कर रहा ना भाई सत्संग ते आज ही भजे बोल रहे अजी मैं तो कनाडा के किथे दसदा मैं उथे बैठा पमा बैठा हुए थे आज करी आ रही बेकदर करते ते मुंडा को माया आया भगवान ने साजू करो तो कोई परवाह नहीं थी डॉक्टर करोड़ों ले कोई परवाह नहीं थी उन मुंडा पूरे वर्ग हो रहा तो मुंडा का बाबा मैं तो आई था नहीं मेरा तो फलाना रिश्तेदार मर गया मेरे रोज ही मरते थे यार तब मेरी है पीला सास है कि गुरु प्यारा है किसी सतगुरु दे बच्चा दी जितना हो सके संयोग दो बच्चा ते साठ जायजा का की होगी शाह मसाना बलोचिस्तानी दी साढ़े खाते जो जमा है जो मर्जी हो बैंक दा रुपया जिते मर्जी कढा लो ऐसे जगह साड़ी खुदा की बैंक जो जमा है जो जाओगे वो सतगुरु को तक लेके मैंने साहब ने बात में शेख साहब ने पर्ची लेके दे दी दस्ती वो आए कि जी बेल करो कोई ने साहब का पिता कर शेख साहब ने पर्ची लेके दे दी दस्ती बोले जा कालमा काल तनी रोक नहीं सकता ते जो चोला चढ़ लगे तो मेरे साहब कहते सच्चे पातशाह आए वो कहते यार सच्चे पातशाह बाकी की है मेरे को पासपोर्ट है मैं तो कालमा दिखा दूंगा पासपोर्ट सीधा जाऊंगा मैं तो रोक नहीं सकता वो पासपोर्ट है साढ़े को खुदा दा दिता हुआ है वो ना मैं ज्यादा मंगने नहीं यार तू मेनू 10 रुपया तो 1 रुपया दे दे बाकी 9 तू मत ला मैं तो 10 रुपया की मांगना ज्यादा नहीं मांगना फिर भी आधा कितना ही
अदर जल्दी जल्दी प्रसाद पर की सामने ऐसे कोई चोरी तक किए तक वो बाबा नहीं करता है डॉक्टर सरजीत ने कैसे ठीक ਵੀ ਇਹ ਕਸਟੋਲ ਵਾਦਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਵੇ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਜਮੇ ਜੁੜ ਜਾਣ ਕਸਟੋਲ ਦਾ ਤੇਜ ਹੋ ਗਿਆ बाहर का स्टॉल तो भी होया करे हां बोल ला ओ धन बाबा सामन शादे धाते समस्ताना धन बाबा सामन शादे धाते समस्ताना ऐसे मर्दी मर्जी जिन्हें नक्का जमाना आया बलिया गले शादी गले आया बलिया गले कटे बाउे गले मिल गई गली हो आया बलिया गले कटे बाउे गले आया बलिया गले कटे बाउे गले लगे भी सारे कोठियां में बंद हो जाओ और कुंडे डाल दो जो बाबे ने कटिया के निकल बैठ जाते थे तू जीवन का नुकसान करता है फिर उन्हें इन्नी लाइट कटी जितनी सूरज की लाइट हो जाती रात को अपने लंप की 200 पावर दे दी इन्नी लाइट कमरे की दबाई होगी बंद कमरे जो निकले ना एडी बड़ी लाइट कटी होती तो जो शहर से बोले आ जाओ कोई बाहर आए तो अंग्रेज साहब कहते सन दुकान दे बाबू तो तुम्हारा कालजा फाड़ जाता पे ऐसी ऐसी बुलावा खुदा तो बिना नहीं कर सकदियां खुदा ही ना दी कृपा करके इना दा जन्म मुका सकदा खुद ही तो बगैर एदा जेड़ी जुनी आ गई ना एदा खुदा नहीं वो जिथे उनके दर्शन नजर पाएगी उथे उन्होंने बैठे मुक जाते हैं कि ओलिए पीर को बेचारे उते पढ़ते फिरते रहते हैं हिंदू मुसलमान तो एक नहीं बनना कबरा हां जी हिंदू सारे पाके हरा कपड़ा आगे से पीर है देख ला तू ता गुरु साहब ने क्या गुरु अर्जन साहब ने क्या आगे हिंदू बनना तुर्तु काना दोवां से ज्ञानी से कहता हिंदू जमाई है ना वो है ही नहीं दिसदा ही कोई नहीं ਇੱਥੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੂਗਾ ਉੱਥੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਟੇਕ ਦੂਗਾ ਉੱਥੇ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੇਕ ਦੂਗਾ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਤ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਸੰਤੋਖ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਨਾਥ अब तुसी स्वामी जी ने फरमाया कि 4 देवते पुत्र तुम्हारे अंदर है गणेश की ड्यूटी है खुदा पैखाना साफ करना ब्रह्मा की ड्यूटी है इंद्रिय जेड़े बुरे कर्म करांदा स्वामी जी का फरमान है सार बचन और मेष की ड्यूटी है हृदय च विष्णु शिव जी की ड्यूटी है कि नाभि च बोले चारे देवते तुम्हारी रक्षा करने को तुम कर मानते हो अब भाषा हो के लोगों को पूछे कि नीना नानी है दूसरा मेरे साधु ना ने मार्ग दे रहा मेरे का रास्ता रास्ता उधर कोई नहीं करनी कोई गलती नहीं करनी कोई लाइट नहीं जगानी तू बोरी बिछा के देश बैठ जा सचेत हो के ये हीरा ने कमाई की ताई बात क्या ना पूरा मान जुड़ा मुझे तक से कोशिश करके कोट पाए खजाने सारे जो चाहते सो जो उन्हें भेंट की थी दबा के आवाज देती कि गोशे का मतलब आकांत करो कोई रोड़ा कोई शोर शराबा कोई ना तेरे कुड़े हो आकांत तू बैठा है बैठ के तुम मान जुड़ा है मुझे मुझे दे ना मुंगलियां नाल उन तो मशीना ना लाके पहले मुंगलियां ना को तो फ्री कर दे फिर देसी बढ़ते बोले इस तरह से तू बैठ के सेवन चुकोगा इन्हें हड्डां बाल लकड़ी की तरह मैं तो यार सीरा पड़ गया से मैंने तो कुछ मिला नहीं अब मिले तेरे भी हाथी पड़ा तो करना ही कुछ नहीं तो कोई कदम चलता सही कुछ ना कुछ मारा मोटा मार्ग दे नाते ते तो कुछ दान दी सेवा नहीं होंगी तो मंदी कर मंदी कर उसका कर
तू तो सारा चोर ही बनया बैठा ते तेरे मिलूगा कि तू तो फकीर आप ही देई जाएगा फिर आप ही हिम्मत कर हुण जेड़ी संगत सेवा करती है आखिर सतगुरु उन्हां दे अंदर बसदा तो सेवा करदे ने वो लेके जांदे ने उन्होंने कबीर साहब की बात दर्जने की लकड़ी जने का बोझ वो थोड़ा थोड़ा साथ संगत खा जाती है देने वाले का लाभ खाने वाले का नुकसान नहीं अगर वो चीज फकीर खाऊगा तो उन्हें रुपया का रखिया उन्हें अज्ञा देना पड़ेगा खाली नहीं रह सकता उन्हें देना पड़ेगा बदला इस वास्ते साथ संगत सतगुरु ने प्यारी कर कि भी तुसी साथ संगत की सेवा करो अपने सतगुरु को राजी करो ते आनंद मानो आपको जाते जाते रुकन ए दाते झुकन आया दुनिया दवली समझा दिवली आया पिया दबीर मसाना जागती सारे काम ने अपने आप कराए ते ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ
ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਉਹੀ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਅਜੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਰਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਸਟਾਰਟ ਆ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਪਕੜਿਆ, ਬਲੌਕ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ 200 ਬਾਈ 200 ਸਟਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 200 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 200 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡੇਰਾ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਚਨ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਵਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਛੱਡਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲੂ ਮਹਾਤਮਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਨਾਮੀਆਂ ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਬਾਜੀ ਲਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਟੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਗੜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ੁਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। देखो सतगुरु के विश्वास ने, बाबा जी के विश्वास ने एडा जबरदस्त काम किया कि अगर आप इतने हिंदुस्तान एडा बड़ा काम करते तो भी अपन 3 ਤੋਂ 4 महीने लग रहे थे। मस्ताना जी ने ऐसी कृपा की कि 22 ਤੋਂ 25 दिनों के डेरा बन के तैयार हो गया और किसी ने भी उत्थे किसी प्रेमी को कोई पैसे की दुख नहीं होया। सबको पता सी पैसा लेके आए या काम रात दिन चल रहा, उग्रवाद का एरिया किसी नहीं। ये जिद के दी है, ये सब तो बड़ी विश्वास की जिद है। मस्ताना जी ते बाबा जी पूरा अटूट विश्वास दिया, अपने गुरु से विश्वास थी। ऐसा राज्य में भी 2 किलो आटा बाबा जी का साल का लगता है। मेरे ख्याल है इन्होंने तुर के जाना 2 किले के भी बहुत मुश्किल है, संगत के हट करके चल पैंदे ने। इन्नी घट खुराक, हार्ट की सर्जरी हुई, किडनी की प्रॉब्लम, खा पी सकते नहीं, फिर भी इन्ना उन्होंने अपने गुरु के याद वास्ते इन्ना प्रेम है कि आपको भी उसके वास्ते कुछ ना कुछ तक चलना चाहिए। धन धन सतगुरु।
रात की गली होता जाता कि मजनू के पैर छुए भाई गुरदास के महाराज भाई गुरदास के महाराज समझो दरबार आता ही हिस्सा है हसीना बाबा जी के प्रेम की कदर करेंगे तो किस तरह कर पड़ेगी बैठो आ जाओ साडा मन नीचा होना चाहिए और ख्यालात ऐसे ऊंचे होने चाहिए ना जिसका मतलब समझे ऊंचा ख्याल असी बंगलौर जहाज से गए सोनी सुनी वाले नाल जहाज से चले ना ते मुकान एडे दिसन इस तरह के दाने पाई और पहाड़ भी बड़े छोटे छोटे दिसन जितना थोड़ा ऊंचा ख्याल होगा तो थले उगड़ा पासे सीधा पासे ख्याल नहीं जाएगा थोड़ा छोटी मोटी गल तो थोड़े याद ही रहेगी बहुत ऊंचे ख्याल हो जाते मन नीवा मत ऊंचा जितना आदमी छोटा होगा जितना नीचे नीचे बात आते ऊपर चलता रहेगा निद्रा करता रहेगा जितना ऊंचा ख्याल होगा उतना तो खत्म हो याद नहीं रहेगी समझे ना जितने ही ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲ ਪਿਆ ਸਮਝੀ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਵਾਲ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਐ ਵਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਕਾ ਲੱਗੀਆਂ ਅਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਬਾਜਰੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ जितनी बड़ी दृष्टि की हो जाएगी नीचियां ऊंचियां नीचियां चुपड़ी से किसी से ख्याल नहीं रहेगा जितना तुसी छोटी डिग्री जो होगे तो अनुसार ये करना दे रहेगी और मोटा ले हिसाब है बाकी का सब जो कुछ है तो मसाला नहीं सही है साडा फर्ज है एक दूसरे प्रेमी दा अखा दे मान कर रहा क्यों ये आज है कदे भी नहीं दिखे आज है कदे भी नहीं दिखे चल दिना की बात है झगड़ा जब अपने मन नाल तेरे नाल ना झगड़ा अगर कल दे बोला तो दुश्मन भी ये है सज्जन भी है मां दे बेटे तो कोई दुश्मन नहीं ले आया कोई मित्र नहीं ले आया ये थी आगे बढ़ाए सारे संस्कार नहीं बनाए थे थोड़ा बहुत सारा टिकाव पर हो जाता है तो समझा स्टार्ट लग जाता है क्योंकि रामलीला को आनी है ना रामलीला ना वो पार लगे तो थोड़ी देर में जब रामलीला खत्म हो जाती कोई मुझे पिंडा च फिर देना ना कोई हनुमान होता ना कोई राम होता होते ना कृष्ण ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੈ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਚੱਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं है जेकर आज ऐसी वो रामलीला ना खेलिए कोई भी ले लो मस्ताना जी का नाम ना लेके कितने करिए तो कुछ भी ना हो ये तो सारी उसके नाम नु बात नहीं है समझो नहीं करते जब एक गहराई ना समझ के दृष्टि नहीं है बात जेकर ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਏ आज सच्चे सौदे तो चल लो ये सच्चे सौदे मस्ताना जी का नाम कर दो नारायण नारायण ते हमारा ते कर दो ਅਸੀਂ कर दे तो कोई पूछेगा नहीं ये तो सब वही कम कर रहा है ਉਹਦਾ प्रतिबंध कम कर रहा है बस जो कुछ होते जस भी सब कुछ है ਉਹਦਾ जस करते हैं वो जस भी आप समाया हुआ है जसी चौधे बोलो ਉਹਦਾ जस करते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ समाया हुआ है ਇਹਦੇ बाबा जी भी फरमाया करते या याद का याद का याद समझो कल्ले बैठो
ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ करो। और जो दो जने हो तो ਉਹਦਾ प्रचार करो। बाकी तो सब वाले ये करना या याद का प्रचार। फिर ये भी लोग कहते होते थे फिर दिन को चारा चरता है, शाम को बैठता है, तो गाड़ी करता है। दो प्रेमी बैठोगे तो बाबा जी से गला कर करके गाड़ी करोगे। सन हो ही नशा आएगा, याद होगी जितने जितने वो याद होगी तो पाप होगा। जो कुछ करता है वो करता है। ये जो कुछ उसकी याद का ये रंग भी है ना, उसकी याद का ही है। सानू भी आनंद आ रहा है, तुसी ना हो तो सानू काहदा आनंद होवे, और असी ना हो तो तुहानू काहदा आनंद होवे। ये रल मिल के हथ धुपदे ने। साथ संगत रल के आई रामलीला जो मुंडे खेलते हो कादी का तो बने कुछ भी नहीं करना, वो तो मुंडे ही हैं, लोग पिटते ही हैं। दो बड़ी पाठ कर रहे तो पाठ अदा कर रहे। कृष्ण की गीता है वो सुनाता रहना। पानिया का कृष्ण भगवान कहते हैं इस शरीर में जो आत्मा वास्तव में परमात्मा है। सुनाता है बहुत लंबा है। साढ़े अंदर आत्मा है, यही परमात्मा है, इसलिए उसकी जिंदा राम कहते हैं। सिर्फ ये जगाई नहीं गई साढ़े तो चंगा है जो है। इस तरह साढ़े जो आत्मा है वो परमात्मा का दिखाया नहीं। तो साढ़े अंदर बात कुछ भी नहीं। कोई दूसरी भाषा का पुराना सत्संगी उनकी उनकी सेवा करता होता। कोई नवा या प्रेमी आ गया तो दूसरा को बड़ा प्यार कर लग गए, उसके अंदर थोड़ी जलन पैदा हो गई। से में अदास 4 दिन तेरे वर्ष बथेरे आके चले गए। गुरु साहब तार के 4 दिन के उन्होंने देखा भी ये ईसा बड़ा करता है। तो बैठे थी उन्होंने एक तौड़ा पानी आ रहा खोला होते किसी ने पतासे लिया लफाफे में। उस पुराने से उन्होंने कहते कि भाई जो पतासा हो ऐसा सारा लड़ा प्यार के ऊपर नहीं चलती होगी। संगत मजल सुनती नहीं। जो कहते हैं अद्धे घंटे बाद कहते हैं कि भगवान बन के बाहर आ गए, हाथ मारिया उन्हें वो कंकर सी ना गिरा वो बाहर आ देता वो बतासा भी आते जो तो पानी जो घुल गया कहते थे नवे पुराने तक अरे दिल्ली के विच सूट साहब का तो कारखाना सी अश्कीता या लोहे का वो पानी की तरह लोहे बना देते हैं। मैं तक नहीं पता है ना नहीं पता है, बिल्कुल पानी की तरह बन जाता जिस तरह सिक्का पिघल के पानी बन जाता। उसमें नाला रखी हुई ने उधर जो खदे सच्चे रखे हुए हर एक तरह जैसे जैसे कोई चीज़ा बनाऊंगी हो जितना कितनी उन्होंने जरूरत इतना उन्होंने नाला में डालता है तो पानी बन इधर जो पानी आता है वो सच्चा के बह जाता वही चीज़ा बन जाए। साथ सामने पहले पानी भरना है और संगत सच्चे जो है डालना चाहिए तो बढ़ जाए। जैसी पत्थर की तरह चढ़े रहे थे घर पे बह रहो
कोई भी लोहे की चीज ढके बनती है, सच्चे बने हुए हैं। ये सांस्कृतिक भट्टी है कुछ खान बनाने वास्ते, ये दीता वास्ते मिठा बोलन देवचन हाथों दे वट खाए पूरे का भला बनाए। सारे सुफेदे जी गुण आ गए, मिठा भी बोलना, नेम के भी चलना, वंड के भी खाना और बुरे नाल प्यार भी करना, तो वो देना रोदा भला बनना, सारी चीजें आ गई। साथ ये एक समझे भट्टी है, इतना भी नरम होगा रह गया वो भटजाए कर लिए थे, फायदा तो उन्हें चलो मिलेगा, जैसा कैसा मिलना तो है ही। हो गया हाँ नहीं, हालांकि भजन सेवन करोगे कहते हैं 3 चीजा नाल जीव का उद्धार होता है। एक तब पूरी गुरु की शरण, दूसरे में शब्द सुमारे पूरे गुरु की शरण, दूसरा सत्संग, तीसरा घर बैठ के राम नाम जपना। तो सत्संग में जैसी कोई न कोई रंग लेके जाओगे, उसके हिसाब से सारी कार्रवाई बढ़ेगी, सिमरन भी बजट लग जाएगा, कोई और भी सेवा पढ़ लग जाएगी, और तो कोई चीज ही है। पूरे गुरु की शरण, ओदा सत्संग, और घर बैठ के जितना टाइम मिले गुरु गुरु पर जितना भी मिल सके तो उसको। हाँ जी फिर अपनी करना पड़ता है। हालांकि मस्ताना जी ने तय भी है, जिस पार्टी को तैयार करना होए है या ना, उसको कबीर जी, गुरु नानक जी जैसे चमड़े की मुर्गी, उसको कूट के उसकी मैल करता है, उदय मर जाता आदमी, चाहे बादशाह मरे चाहे गरीब मरे, अग और मिट्टी को जैसे है। संत भी चाहे बादशाह हो चाहे गरीब हो, सब नाले को या शुरू करके देता है या गलत बात है। एक भी बादशाह ने कर दिया गलत बात, पर बुखारा सीगा खुला तो सवापन सोन वाला थी, उन्होंने भी की करना पड़ा, तक्की ने टोकरे उधर सुनने पे बेटा मस्ताना जी के। ये 2 चीजा है, गुरु की शरण लो, शास्त्र की शरण लो, ते विधि अपनाओ और मत मानो। कुछ संगत जाए तो कुछ लोग जल्दी संतदारा लगाया के जाए।
तीन चार एन मालिक की बैठी हुई ऐना किसी ना किसी तरह से शक्ल सुनत नहीं लगती कि जबान सही जबान दे दिल सही कंठ सही कुछ लोग होते किसी ना किसी ने इस जगह मिलनी चाहिए। हाँ सतगुर दर तू तक न मैनो जे मेरे पिछे गुनाह न होंदे ते सतगुर तू बख्श नहीं
भी वो आपके मन मर्जी के कर्म करता है उन्होंने एग्जैक्ट किस तरह देगा मुश्किल है। तो ये जितने हम जीव इस टाइम सच्चा सुंदर दरबार के लाल आ रहे ये सब जो शहनशाह ने दृष्टियां पाइया हुई हैं वो दृष्टियां के जरिए उन्होंने मानस जन्म मिल गया तो वो सच्चे सौदे चज आ रहे इन्नी कृपा की आप जिन्होंने गोद च बिठा के खिलाया पिलाया स्वामी जी कहते हैं जिसकी आपने मुर्शद से बात नहीं हुई उसकी भक्ति अधूरी है। तो साढ़े मुर्शद ने सानू बच्चा की तरह खिलाया पिलाया कोई कमी छटी और फिर भी जे अगर असी सुनते रहिए तो इस वक्त घाटा बहुत नहीं हो सकता बहुत बड़ा घाटा सानू जागना चाहिए सुनते नहीं रहना चाहिए सानू किसी की बात नहीं देखना चाहिए अपने वाल झाती मारनी चाहिए कि सानू कितना घाटा हो रहा है साढ़े मुर्शद वक्त गुजार और असी मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे की गल दसना शायद मेरी कमली होनी है कई अच्छी भी शायद लगे या ना लगे असि कहने में किताब में भी मैं लेके जाऊंगा भाई साधु ने जहे जा डेरा बना लिया ते जहे जा ब्याह करा लिया कोई फर्क नहीं क्यों ओदा कारण की है कि ब्याह वाला था ब्याह के रास्ते फंस गया बच्चा के रास्ते फंस गया औरत के रास्ते फंस गया और डेरा बना के वो संगत के रास्ते फंस जाऊंगा भी हुन संगत मेरी सेवा करूंगी तो मैं डेरा चलाऊंगा तो भक्ति का खंड होगी ना क्योंकि वो चीज की चिंता हो जाएगी या मैंने चलावा साधु उधर रखनी चाहिए एक छपड़ी एक थपड़ी जे कोई पूछेगा ठीक है ना पूछेगा अपने मोटे सीटे से लाइट दी ली चल अल्लाह मिले मौज करो सच लो आपा किसी होटल पे देखो जाके जाके हैं जे मेरी गल झूठी है तो दसो क्योंकि उलझ जाता है किसी ने वस की गल नहीं उधर तो प्यार करना पैदा उन्हें चंगे नाल भी प्यार करांगे माड़े नाल भी करांगे ताई डेरा चलूगा वो जब महात्मा जी भी एक बार कई साल की गल है किसी ने कहा कि महात्मा जी को चंगा बंदा लभो ये कहते चंगा लिया दे भरावा लभ लांगे सन तो हुण करिए कि चंगा मिलता नहीं जे मिलता हो जाए वक्त गुजारते हैं वो कहना फिर चंगे बंदे नाल सारे नाल गुजारना पैदा है बाबा बोलदा सी पुत्र का भी मां दे यार नाल भी वक्त गुजारना पैदा वो कहता है फिर माड़े नाल भी गुजारना पैदा चंगे नाल भी गुजारना पैदा फिर उन टाइम कटना ता शहनशाह दी पुत्र तहसील कोट दे परसी रहो जे कोई डला मारे सतरा तो लग ले ते भाई की फर्क पैदा पिंजरे दे पंछी ना बनो जे पिंजरे दे बन गए फस गए ये जगह चीज है ये पिंजरे दे पंछी वाली गल ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਟ ਬੀਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੋਗੀ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀਏ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ चंगा है तो की लेना अपना लाभ तो लिया बस वही से वही बिछा दे ना तो कोई फिक्र ही नहीं 20-30,000 बंदे साला है हां जी 20-30,000 का लाल तो ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ एक करता है मैं अड्ड कितने अड्ड बस हाँ और ओ किना ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀ सफाई न होती अगर तेरा जलवा नुमाई न होती अगर तेरा जलवा नुमाई न होती तो कसम है कि खुदा की भी खुदाई न होती शाह
शामस्ताना जी बलूचिस्तानी जी हम दसरा पापिया दी सानू बकरियां जुड़ना है सी हाथ बढ़िया तुसी मेरा शहनशाह हाथ बढ़िया तुसी मेरा शामस्ताना जी बलूचिस्तानी जी मेरे साथ तेरा मेरे साथ तेरा सानू पापियन कर लाया